तो हम पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ इंग्लिश बुक। इंग्लिश में भी जो मोमेंट्स बुक है वो, और उसका चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस। तो हमने ये सब पढ़ लिया था, ये पूरा पढ़ लिया था यहाँ तक। आज हमें यहाँ से करना था, यहाँ से करना था आज हमें। ये मैं स्टोरी फटाफट वापस से ब्रीफ कर देती हूँ शॉर्ट उसमें। के अंदर क्या होता है, इसमें एक बर्ड होती है, वो उड़ के इजिप्ट जा रही होती है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती है। हैप्पी प्रिंस का स्टैचू होता है, वो यहाँ रेस्ट करती है। तो इसके ऊपर दो तीन ड्रॉप्स गिरती हैं पानी की। ये ऊपर देखते हैं तो प्रिंस की आंखों में आंसू। तो ये पूछती है क्या हुआ। तो ये कहता है कि मतलब जो पहले तो मैं बहुत हैप्पी था, लेकिन क्योंकि मैं पैलेस में रहता था मुझे पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है। बट फिर जब मैं इतने ऊपर यहाँ पे मेरा स्टैचू बना दिया तो यहाँ से मुझे पूरी दुनिया की सफरिंग, पूरी सिटी में सिटी की सफरिंग और जो भी अगलीनेस है वो दिखाई देती है। तो यहाँ से बस इतना हमने पढ़ा था। तो स्पैरो को कहता है कि मेरी मदद करो। एक सीमस्ट्रेस है, कपड़े सिलने वाली एक लेडी है, उसका बच्चा बहुत बीमार है, उसके पास कुछ खाने को नहीं है। तो मेरी जो रूबी है ना, मेरे इसमें स्वॉर्ड में, जो मेरे तलवार की हिल्ट में जो रूबी है, वो उसे दे आओ। वो इतना बोलता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। ये पढ़ लिया था अपन ने। उसने बोला था कि मेरे पैर बंधे हुए हैं, मैं तो जा नहीं सकता, तो तुम दे आओ प्लीज। तो यहाँ पे स्वेलो क्या कहती है इसको, अब आगे पढ़ते हैं। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो। तो स्वेलो क्या कहती है कि मतलब मैं, मेरा इजिप्ट में सब इंतजार कर रहे हैं, मतलब इसके जो फ्रेंड्स थे वो इसका वेट कर रहे थे स्वेलो का। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल। जो नाइल रिवर है, वो कह रही है, वो कह रहा है, स्वेलो कह रहा है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो नाइल रिवर में ऊपर नीचे मतलब कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल। वो नाइल जो नदी है उसके मतलब आसपास ऊपर नीचे ऐसे उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और जो लोटस के फ्लावर्स हैं वहां पे उनसे बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, जल्दी ही वो फिर सो जाएंगे मेरे सारे दोस्त। तो द प्रिंस आस्क्ड द swallow टू स्टे with him for one night and be his messenger। तो प्रिंस ने स्वैलो से पूछा, स्वैलो को कहा कि प्लीज तुम है ना मेरे साथ एक रात स्टे करो, मतलब एक रात मेरे साथ रहो। एंड बी माई मैसेंजर, और मेरी मैसेंजर बनो, मतलब मेरा जो मैसेज, जो भी मैं तुम्हें कह रहा हूँ करने को वो करो। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड ही सैड। जो लड़का है वो बहुत ही प्यासा है। जो जो सीमस्ट्रेस थी, सिलने वाली जो स्त्री थी जो सिलाई करती थी, तो जो सिलाई करने वाली जो लेडी थी, उसका जो बच्चा था वो बीमार था, उसके फीवर हो रखा था। तो और वो उसे बहुत प्यास लग रही थी। तो वो अपनी मम्मी से कह रहा था कि मुझे ऑरेंज जूस चाहिए, ऑरेंज चाहिए। बट उसकी मदर के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो बॉय बहुत ही थर्स्टी था एंड द मदर सो सैड, और जो मदर थी वो बहुत उदास थी क्योंकि फीवर है और बच्चे को खाने के लिए कुछ भी नहीं था उसके पास में। ही सैड, प्रिंस ने ऐसा बोला कि बच्चे को बहुत प्यास लग रही है और मदर बहुत सैड है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर्ड द swallow। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। तो swallow बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। swallow उसको ऐसे कहता है कि मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry। लेकिन जो हैप्पी प्रिंस था वो इतना उदास दिखाई दे रहा था ना, तो जो लिटिल swallow थी मतलब उससे एक तरह से लिटिल swallow was सॉरी। तो उसे बहुत ज्यादा मतलब बुरा फील हो रहा था लिटिल swallow को कि मैं इसका काम नहीं कर रही हूँ, मतलब काम नहीं कर रहा हूँ। तो swallow ये बर्ड मतलब मेल बर्ड था। तो हैप्पी प्रिंस इतना दुखी था दैट द लिटिल swallow was सॉरी। तो लिटिल swallow को मतलब बहुत दुख हो रहा था। इट इज वेरी कोल्ड हियर ही said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger।
तो swallow बोलता है कि यहाँ पे बहुत ही ठंड है, इजिप्ट के अंदर बहुत ज्यादा ठंड है। ही सैड, उसने कहा, लेकिन बट ही एग्रीड टू स्टे, लेकिन वो रुकने के लिए भी राजी हो गया। वो जो बर्ड था, वो जो स्वैलो था, वो रुकने के लिए राजी हो गया विद हिम फॉर वन नाइट। उसने बोला चलो ठीक है, मैं एक रात तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ, एंड बी हिज मैसेंजर, और तुम्हारा मैसेंजर मतलब बनूंगा, ठीक है मैं। उसने हाँ बोल दिया। फिर प्रिंस क्या बोलता है उसको, प्रिंस कहता है थैंक यू लिटिल स्वैलो, सैड द प्रिंस। तो प्रिंस बोलता है उसको थैंक यू स्वैलो। The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. तो जो swallow थी, उस swallow था, उसने क्या करा, जो रूबी था ना प्रिंस की स्वॉर्ड में, प्रिंस की तलवार में, यहाँ ऊपर ही ऊपर प्रिंस की स्वॉर्ड की हिल्ट में, मतलब हैंडल में यहाँ रूबी था, उसको उसने पिक कर लिया, उठा लिया वहां से, मतलब ले लिया, और फ्लू अवे, और वो उड़ गया विद इट इन हिज बीक। बीक मतलब होता है चोंच, तो अपनी चोंच में लेके उसको उड़ गया ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। तो जो भी टाउन्स थे उनकी छतों के ऊपर से उड़ गया। ठीक है। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड। देखो वो कौन से टावर से पास हुआ, ही पास बाय द कैथेड्रल टावर के वहां से पास हुआ, जहां पे इस कैथेड्रल टावर में क्या था, वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड। तो जो वाइट मार्बल एंजल्स, एंजल्स होते हैं परियां जो बोलते हैं इनको, ये ठीक है, वो स्कल्पचर्ड थी वहां पे, मतलब उनकी एक तरह से वो बनी हुई थी पूरी, मूर्ति टाइप बनी हुई थी। ठीक है। ही पास बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। चलो इसको लिख भी लो यहाँ से। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति कला। ठीक है। द आर्ट ऑफ मेकिंग फिगर्स और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टोन, वुड, क्ले एटसेट्रा। जैसे अपने उसमें नहीं बने रहते हैं, पहले के पुराने जो घर होते थे उनके अंदर मूर्तियां, गणेश जी की और उनकी दो मतलब साइड में लेडीज की, ठीक है, ऐसे बनी रहती थी मूर्तियां, रिद्धि सिद्धि की मतलब। द आर्ट ऑफ मेकिंग फिगर्स और ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टोन, वुड, क्ले एटसेट्रा। मूर्ति कला, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी आदि से प्रतिमाओं या वस्तुओं का निर्माण करना। ठीक है। तो स्कल्पचर्स थे किसके, वर्क और वर्क्स ऑफ आर्ट दैट आर मेड इन दिस वे। ठीक है। तो हाँ ठीक है। तो एंजल्स के क्या थे, वहां पे मूर्तियां बनी हुई थी कैथेड्रल टावर में। ठीक है। तो स्कल्पचर्स। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। वो पैलेस मतलब महल, महल के पास से गुजरा वो, और उसने डांसिंग की आवाज सुनी। अ ब्यूटिफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर। एक बहुत ही सुंदर सी लड़की बालकनी से बाहर आई अपने लवर के साथ में। I hope my dress will be ready in time for the state ball. बॉल क्या होता है, बॉल डांस होता है। बॉल डांस क्या होता है, ये ज्यादातर मतलब क्रिश्चियन लोगों के यहाँ पे किया जाता है। तो बॉल डांस में क्या होता है, जैसे लड़का और लड़की ऐसे कपल होते हैं और वो सब ऐसे डांस करते हैं। ठीक है। तो आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। तो वो जो होती है, कौन कौन आई थी बाहर, ये अ गर्ल, हाँ जो गर्ल बाहर आई थी, तो ये बोलती है अपने लवर को कि मुझे लगता है कि मेरी जो ड्रेस है वो रेडी हो जाएगी, मतलब आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम, मतलब समय से मेरी ड्रेस रेडी हो जाएगी स्टेट बॉल, जो अपना जो फंक्शन है स्टेट बॉल, उसके लिए। He said, I have ordered flowers to be embroidered on it. उसने बोला कि मैंने मतलब ऑर्डर करा है कि मेरी जो गाउन है ना उसके ऊपर फ्लावर्स, मतलब एम्ब्रॉयड, एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कढ़ाई करना, मतलब ठीक है,
सुई से कढ़ाई नहीं करते, सुई से फ्लावर बना देना, सुई से मतलब सुई धागे से फ्लावर बना देना या कुछ और लीफ बना देना, तो एम्ब्रॉयडरी करना उसको बोलते हैं। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट। तो मैंने ऑर्डर करा है कि वो फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी करे मेरे इस पे। बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी। फिर वो लड़की कहती है लेकिन जो सीमस्ट्रेसेस होती हैं, सिलाई करने वाली जो लेडी होती है, बहुत ही लेजी है ना। एम्ब्रॉयडरी के यहाँ से भी लिख लो, एम्ब्रॉयडरी का, एम्ब्रॉयडरी मतलब होता है मतलब कढ़ाई करना एक तरह से, कढ़ाई। ठीक है, तो लिख लेना यहाँ से, मतलब सुई और धागे से फ्लावर बना देना, या फिर देखो इस तरीके से जो स्कूल में सिखाते थे ना, ऐसे स्कूल में भी सिखाते हैं बच्चों को अभी भी। ठीक है, ये ऐसे फ्लावर्स बनाना, इस तरह से करना। ठीक है, तो ये सुई धागे से बनाते थे। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें इंग्लिश में लिखा है देखो, द आर्ट ऑफ पास टाइम ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग क्लोथ, क्लोथ डेकोरेटेड विद एम्ब्रॉयडर्ड डिजाइन। आगे चलते हैं। तो ये अपने लवर से इस तरह से बात कर रही थी। अब आगे चलते हैं। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship. लांडे वो नहीं होते, लालटेन बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में अपन। लालटेन जिसके अंदर मतलब रात को लाइट चली जाती है, तो कांच की होती है और इसके अंदर मतलब तेल होता है, मिट्टी का तेल, और उसमें फिर दिया जला लेते हैं अंदर। लालटेन बोलते हैं अपन लोकल लैंग्वेज में, लेकिन इसको लैंटर्न्स बोलते हैं। ठीक है ना, लैंटर्न्स। यहाँ से भी देख लो। लैंटर्न बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में मतलब लोकल लैंग्वेज में अपन लालटेन बोलते थे। लैंटर्न। ठीक है, और ये यहाँ दिखा देते। ठीक है, लैंटर्न बोलते हैं इसको, अ टाइप ऑफ लाइट विद अ मेटल फ्रेम, ग्लास स्लाइड साइड्स एंड अ लाइट और कैंडल इनसाइड दैट कैन बी कैरिड, लैंटेन। ठीक है, धातु के फ्रेम में शीशे के भीतर स्थित मोमबत्ती अथवा प्रकाश जिसे इधर उधर ले जाया जा सकता था। ये इसकी फोटो देख लो, ये इस तरह की हुआ करती थी पहले, बहुत यूज होती थी। अब देखो, अब आगे चलते हैं। लैंटर्न बोलते हैं इसको। कहाँ गए हम। ये पास्ड ओवर द रिवर, तो रिवर के वहां से पास हुआ। एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मैस्ट ऑफ द शिप। शिप का जो मैस्ट होता है मतलब ऊपर का पार्ट जहां पर वो एक कपड़ा सा लगा रहता है ना, उसको बोलते हैं मैस्ट। तो वहां से वो मैस्ट पे क्या लटक रही थी, ऊपर नहीं लटका देते लालटेन, लैंटर्न्स ऊपर लटका देते हैं। तो वो वहां से गुजरा। मास्ट का मतलब होता है टॉल वुडन और मेटल पोल फॉर अ फ्लैग, अ शिप्स सेल एटसेट्रा। शिप के जहाज के ऊपर देखा होगा एक लंबा सा पोल खड़ा रहता है, ठीक है ना, उसके ऊपर फ्लैग या कुछ भी कपड़ा लटका के रखते हैं। झंडे, जहाज के पाल आदि के लिए लंबा लकड़ी या धातु का डंडा, ठीक है, उसको बोलते हैं मास्ट। टॉल पोल दैट इज यूज्ड फॉर सेंडिंग आउट रेडियो और टेलीविजन सिग्नल, रेडियो या टीवी के संकेत भेजने के लिए प्रयुक्त लंबा डंडा, मतलब लंबा सा डंडा। मैं फोटो दिखा देती हूँ रुको, मास्ट की। डंडे, जहाज के पाल आदि के लिए लंबी लकड़ियां, धातु का डंडा। वहां पे दिख जाएगी इसकी फोटो। ये देखो, एक ये मास्ट है एक तरह से, जो डंडे होते हैं ना लंबे लंबे, जिन पे देखो ये कपड़े या झंडा वंडा कुछ भी लगा देते हैं, उसको बोलते हैं मास्ट। ठीक है, दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये मास्ट होता है, जो लंबा डंडा है इसको हम बोलते हैं मास्ट। ये सारे मास्ट है, ये सारे के सारे मास्ट। और मतलब आगे वाला ये मेन, ये मिडिल, ये मिस, ये जिगर, मतलब पीछे वाले को ये कहते हैं। ठीक है, तो देखो अब आगे चलते हैं।
ये लकड़ी का भी हो सकता है और ये उसका मेटल का भी हो सकता है। तो वहां पे लैंटर्न्स लटकी हुई होती है। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship। तो शिप का जो मास्ट होता है, जो डंडा होता है, उसके ऊपर लैंटर्न्स लटकी रहती है। ठीक है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमन्स हाउस एंड लुक्ड इन। लास्ट में वो पुअर वुमन के हाउस में पहुंच जाता है और अंदर की तरफ देखता है। द बॉय वॉज टॉसिंग feverishly on his bed। टॉसिंग का मतलब होता है वो फीवर की वजह से इधर उधर हो रहा था, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। यहाँ से टॉस जैसे अपन सोते टाइम इधर उधर नहीं हो, कभी साइड पलटते हैं फिर उस साइड पलटते हैं, उसको कहते हैं। देखो यहाँ से देख लो इसको, टू थ्रो समथिंग लाइटली एंड केयरलेसली। टॉस एक तो अपन सिक्के को भी टॉस करते हैं, ये वो वाला है, किसी वस्तु को हल्के से और लापरवाही से फेंकना, उछालना, टॉस करना। बॉबी ओपनड द लेटर एंड टॉस्ड द एनवलप इनटू द बिन। मतलब उसने लेटर खोला और जो एनवलप था उसको, लिफाफा था उसको बिन में, मतलब डस्टबिन के अंदर फेंक दिया। उछालना, ठीक है, या लापरवाही से फेंकना, किसी वस्तु को हल्के से या लापरवाही से फेंकना। अपना ये वाला नीचे वाला, टू मूव और टू मेक समबडी समथिंग मूव अप एंड डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड। ऊपर नीचे या एक ओर से दूसरी ओर हिलना डुलना या किसी को हिलाना डुलाना, करवटे बदलना, ठीक है। हिच कोले खाना, करवटे बदलना है अपना ये। ही ले टॉसिंग एंड टर्निंग इन बेड अनेबल टू स्लीप। तो वो बेड के अंदर क्या कर रहा था, टॉसिंग और टर्निंग, अने मतलब उसको नींद नहीं आती। अपन को जब नींद नहीं आती तो अपन कभी राइट साइड फिर कभी लेफ्ट साइड ऐसे पलटते रहते हैं ना। तो वो भी फीवर की वजह से नींद नहीं आ रही थी तो वो यहाँ वहां पलट रहा था। द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड। तो उसको, बच्चे को बुखार था तो वो बेड पे कभी इस तरफ करवट ले रहा, कभी मतलब ऐसे हिल डुल रहा था बेड में। सो नहीं पाते ना, फीवर होता है तो। एंड द मदर हैड फॉलन asleep। और जो मदर थी वो सो गई थी, उसको नींद आ गई थी, वो बहुत थक गई थी, वो सारे दिन काम करती थी इसलिए। शी वॉज सो टायर्ड, टायर्ड मतलब थका होना। तो बहुत ही टायर्ड थी इसलिए वो तो, उसको तो नींद आ गई थी मदर को तो। In he hoped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble। और वो जो बर्ड था, होप्ड का मतलब होता है एक तरह से होप करना, मतलब वो अंदर की तरफ आ गई उछल के, जो बर्ड थी। यहाँ से भी लिख लो इनका। होपिंग मतलब एक तरह से ऐसे कूदना मेंढक की तरह, और यहाँ से लिख, यूज्ड अबाउट अ पर्सन टू जंप ऑन वन लैग। व्यक्ति का एक टांग के बल उछलना या कूदना। ठीक है। होप, होप एक तो इसको ही बोलते हैं हॉप, ठीक है। यूज्ड अबाउट एन एनिमल और बर्ड टू जंप विद बोथ और ऑल फीट टुगेदर। मतलब जो चिड़िया ऐसे जंप नहीं करती है, दाना चुग के फिर ऐसे जंप करती है, फिर ऐसे 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 जंप करती रहती है, उसको बोलते हैं हॉपिंग। तो वो चिड़िया भी पहले तो उस पे क्या बोलते हैं उसको, विंडो पे बैठी हुई थी, फिर विंडो से अंदर की तरफ होप कर गई है ना, हॉप कर गई, फिर अंदर हॉप, ऐसे हॉप कर गई थी वो, ठीक है। मतलब दोनों पैरों से उछलना है कूदना, और अपने लिए सिंगल पैर से अपन चलते हैं ना, एक टांग ऊपर करके, उसको बोलते हैं हॉप। टू चेंज क्विकली फ्रॉम वन एक्टिविटी और सब्जेक्ट टू अनदर, इस ये भी होता है अपना ये वाला है सेकंड वाला। एक क्रिया या विषय से दूसरे पर जल्दी जल्दी जाना, जल्दी जल्दी क्रिया या विषय परिवर्तन करना। मतलब कोई भी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे चले जाना है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट। टू चेंज क्विकली फ्रॉम वन एक्टिविटी और सब्जेक्ट टू अनदर। तो हॉप का मतलब ये होता है। और एक ये भी लिख लो, थिम्बल का भी लिख लो। थिम्बल का मतलब होता है अ स्मॉल मेटल और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट दैट यू वेयर ऑन द एंड ऑफ योर रिंग टू प्रोटेक्ट इट व्हेन यू आर स्विंग। कुछ सीते समय सुई
चुभने से बचाने के लिए उंगली में पहना धातु या प्लास्टिक का छल्ला, दर्जी का छल्ला। ठीक है। मतलब सिलाई करते समय सुई ना चुभ जाए इसलिए वो कुछ पहनते हैं, हाथ उंगली में पहन लेते होंगे, जो आगे वाली उंगली होती है ना अपनी, फोर फिंगर जिसको हम बोलते हैं। तो सीते समय सुई चुभने से बचाने के लिए अंगुली में पहना धातु या प्लास्टिक का छल्ला। ठीक है, प्लास्टिक का पहन लेते हैं या तो गोल गोल, ताकि सुई चुभे ना बस। जैसे जिस उंगली पे ज्यादा डर रहता है ना, किस पे ज्यादा सुई लग सकती है, उस पे पहन लेना। सिंबल होता है, मेटल का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, दैट यू वेयर ऑन द एंड ऑफ योर फिंगर, फिंगर के मतलब एंड में, टू प्रोटेक्टेड व्हेन यू आर स्विमिंग। अब आगे चलते हैं। इन ही होप्ड, तो जो स्वैलो था, वो बर्ड था, वो अंदर की तरफ कूदा, एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल, और टेबल के ऊपर उसने जो ग्रेट रूबी था, जो रूबी मणि था रेड कलर का, वो उसने वहां पे रख दिया। ठीक है। लेड ले की ही फॉर्म है, फॉर्म्स भी लिख लो यहाँ से। ले, लाइल, लाइड। ठीक है, इसकी यहाँ से लिखो, इसमें आ जाएगी। ले, लेड, लेड। ठीक है, ये फॉर्म्स है इसकी। ले का मतलब होता है कुछ अच्छा, इंग्लिश में है सिर्फ, समझा देती हूँ देखो मैं। ले का मतलब क्या होता है? ले फर्स्ट फॉर्म होती है, लेड सेकंड फॉर्म होती है, और लेड थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है। तो ले का मतलब होता है पुट समथिंग डाउन जेंटली और केयरफुली। तो वो जो रूबी को टेबल के ऊपर रख देती है, ठीक है, जेंटली मतलब आराम से रख देती है रूबी को टेबल के ऊपर। तो ले, लेड, लेड। ठीक है, तीनों का मतलब सेम ही होता है, ये फॉर्म्स भी लिख लो एक जगह। इसका सिमिलर वर्ड है पुट, रखना, प्लेस मतलब रखना, सेट रखना, वही करना, पुट डाउन नीचे की तरफ रखना, सेट डाउन, डिपॉजिट, रेस्ट, सिचुएट, पुट डाउन एंड सेट इन पोजीशन फॉर यूज, वही है नीचे रखना। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो ले का मतलब, तो इसी की फॉर्म है ये, तो वो टेबल पे उसको रख देती है। ठीक है, टेबल, and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble। तो जो वुमन का छल्ला होता है, उसका उंगली का छल्ला, उसके पास में ही वो उसको रख देती है रूबी को। देन ही रख देता है। देन ही फ्लू, swallow क्या है? मेल बर्ड है। ठीक है। देन ही फ्लू जेंटली around the bed, fanning the boy's forehead with his wings। तो फिर वो जेंटली मतलब बहुत ही आराम से बेड का एक राउंड लेता है, मतलब उसके चारों तरफ घूमता है, फ्लू का मतलब उसके चारों तरफ उड़ता है। ठीक है, और अपने उसके फॉरहेड को मतलब एक तरह से अपनी विंग से उसको हवा देता है, उसके फॉरहेड को, उसके माथे पे हवा देता है। तो देन ही फ्लू जेंटली, वो राउंड द बेड के चारों तरफ उड़ता है, वो बर्ड है जो स्वेलो है वो उड़ता है, और उस बॉय के फॉरहेड को, माथे के ऊपर अपनी विंग से, अपनी पंखों से, फैनिंग मतलब एक तरह से हवा देना। ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय। तो बॉय को जब पंखा मतलब हवा लगती है तो उसको ठंडा लगता है, तो बोलता है मतलब मुझे कितना ठंडा लग रहा है। लड़का कहता है आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं मतलब अच्छा हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इनटू अ डेलिशियस स्लम्बर। स्लम्बर होता है बहुत नींद, मतलब बहुत गहरी नींद जो होती है उसको हम स्लम्बर बोलते हैं। सैंक का भी फॉर्म लिख लो, सिंक की फॉर्म है, सिंक, सैंक, संक, मतलब डूब जाना। पहले मैं मीनिंग दिखा देती हूँ। स्लम्बर का मतलब होता है बहुत ही गहरी नींद में एक तरह से सोना। तो नींद नहीं आ रही होती ना उस बच्चे को, स्लम्बर, टू बी डीपली अस्लीप, गहरी नींद, सोना। ये देखो इसकी फॉर्म्स भी यहाँ पे लिखी हुई है, इसके फॉर्म्स भी लिखे हैं, स्लम्बर्ड, स्लम्बर। स्लम्बर फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, और ये पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म बोलते हैं, स्लम्बर्ड। ठीक है, पास्ट वाली सेकंड होती है और ये पास्ट पार्टिसिपल थर्ड होती है। टू बी डीपली अस्लीप मतलब गहरी नींद, सोना।
और क्या दिखा रही? सैंक, इसका मतलब होता है डूबना। सिंक की फॉर्म होती है ये। सिंक। ये देखो, ये सिंक की फॉर्म है। सिंक का मतलब होता है एक तरह से डूब जाना, मतलब नींद में वो डूब गया, ये कहना चाह रहे हैं। तो फॉर्म्स इसकी यहाँ से लिख लो। सिंक, 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 सैंक इसकी सेकंड फॉर्म है और संक इसकी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये इसकी फॉर्म्स है और इसका मतलब होता है टू गो डाउन एंड मेक समथिंग गो डाउन अंडर द सरफेस ऑफ लिक्विड और अ सब्सटेंस और अ सॉफ्ट सब्सटेंस। डूबना या डुबोना। यहाँ पर वो नींद में डूब जाता है अपने वाले में। ठीक है, यहाँ पर ऐसे पानी में डूबना लिखा है। डूबना या किसी वस्तु को डुबोना तरल या कोमल पदार्थ में। इफ यू थ्रो अ स्टोन इनटू वाटर इट सिंक्स। अगर तुम वाटर में स्टोन थ्रो करोगे, फेंकोगे, तो वो डूब जाएगा। सिंक का मतलब डूबना। माई फीट सैंक इनटू द मड। मेरे पैर मड में, कीचड़ में, मतलब डूब गए एक तरह से। ठीक है, सैंक सेकंड फॉर्म होती है। आगे चलते हैं। टू मूव डाउनवर्ड यूजुअली बाय फॉलिंग और सिटिंग डाउन। टू गेट लोअर, टू फॉल टू अ लोअर पोजिशन और लेवल। टू डिक्रीज इन वैल्यू, नंबर, अमाउंट, स्ट्रेंथ, एटसेट्रा। कम होना, घटना। A large open container in a kitchen with taps to supply water where you wash things. सिंक अपनी वो भी होती है ना, जैसे अपन बर्तन धोते हैं, तो भी सिंक बोलते हैं। रसोई में बर्तन आदि धोने की होज या सिंक। A large open container in a kitchen with taps to supply water where you wash things. ठीक है, तो ये सिंक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे, हाँ, ये यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया। तो आई मस्ट बी गेटिंग बेटर एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर। तो वो डिलीशियस स्लम्बर में मतलब नींद में, गहरी नींद में डूब जाता है, मतलब वो सो जाता है एक तरह से, उसे नींद आ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। Then the swallow flew back to the happy prince. डेलिशियस का मतलब होता है बहुत ही मतलब अपन फूड के लिए यूज करते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट बोलते हैं, डेलिशियस फूड। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा। यहाँ से भी लिख लो। डिलीशियस का मतलब होता है हैविंग अ वेरी प्लेजेंट टेस्ट और स्मेल। ठीक है, स्वादिष्ट या सुगंधित। तो डिलीशियस का मतलब ये होता है स्वादिष्ट या सुगंधित। माउथ वाटरिंग मतलब ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। बहुत ही स्वाद, अपन डिलीशियस फूड बोलते हैं ना, वेरी डिलीशियस फूड, हैविंग अ वेरी प्लेजेंट टेस्ट और स्मेल। तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ लिया यहाँ तक। देन द swallow flew back to the happy prince। फिर जो swallow होता है वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस उड़ के चला जाता है। ठीक है, इसका बता दिया था ना कल, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक है, इसकी ये फॉर्म्स होती हैं, तीन फॉर्म होते हैं। फ्लाई उड़ना, फ्लू का मतलब भी उड़ना होता है, और फ्लाई, फ्लू और फ्लोन, FLOWN। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। तो वो हैप्पी प्रिंस के पास उड़ के वापस जाता है स्वेलो, और उसे कहता है, उसने पूरी बात बताता है जो भी उसने किया होता है, कि मैं ऐसे ऐसे रूबी को टेबल पे रख के आ गया। इट इज क्यूरियस, ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज सो कोल्ड। ठीक है, तो ये क्या कहता है, व्हाट ही हैड डन, दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, said the prince। तो ये क्या बोलता है यहाँ पे, then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done। It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold। है ना, तो वो क्या बोलता है कि वो मतलब बहुत ही क्यूरियस था, बहुत ही मतलब अच्छा था जो जो मैंने किया। और स्वेलो बोलता है कि बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ। स्वेलो कहते हैं कि मुझे अब मतलब गर्मी सी लग रही है, थोड़ा गरम गरम लग रहा है। ऑल्दो इट इज सो कोल्ड, यहाँ पे इतनी ठंड है तब भी मुझे गरम गरम, गरम क्यों लग रहा है, क्योंकि वो उड़ के आया था, उड़ के गया फिर आया तो गर्म हो जाती है ना बॉडी। तो वो कहता है कि मुझे गरम लग रहा है।
ठीक है, दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस। तो प्रिंस कहता है क्योंकि तुमने मतलब इतना अच्छा काम किया ना, इसलिए तुम्हें वार्म फील हो रहा है। एंड द लिटिल swallow began to think and then fell asleep। और जो लिटिल swallow होता है वो सोचने लग जाता है और फिर वो सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। जब भी वो सोचता था तो मतलब उसको नींद आ जाती थी, ऐसा होता था उसके साथ, तो वो सो जाता है। फिर when day broke, he flew down to the river and had a bath। जब मतलब दिन उगता है तो वो रिवर के वहां पे उड़ के जाता है। फ्लू डाउन टू द रिवर, रिवर के पास में जाता है उड़ के और वहां पे बात करता है, नहाता है सुबह उठ के। ये ब्रोक भी ब्रेक की ही फॉर्म है, ब्रेक मतलब तोड़ना। ठीक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तीन फॉर्म्स होती हैं। तो व्हेन डे ब्रोक मतलब जब दिन उगता है, मतलब उसके लिए यूज किया है इसको। ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट, सैड द swallow। तो swallow कहते हैं कि आज मैं इजिप्ट जाऊंगा, आज रात को मैं इजिप्ट जाऊंगा। एंड ही वॉज इन हाई। देखो ये फोटो भी दिखा रखी है, ये सीमस्ट्रेस है सिलाई करने वाली। ये गाउन है, इस पे ये एम्ब्रॉयडरी कर रही थी फ्लावर्स की। ये इसका बच्चा है यहाँ पे, इसको फीवर था। ये रूबी है यहाँ पे, ये इसका हाथ का जो छल्ला होता है ना, जिससे वो रखा हुआ है छल्ला इसके हाथ का, ताकि सुई ना चुभे इसको। ये रूबी डायमंड ये रख के, स्वैलो है ये, रूबी डायमंड रख के चला जाता है, गोल गोल देखो घूमता है। तो इसको लगता है कि फैन हवा लगती है थोड़ी, तो ये चला जाता है यहाँ से। ठीक है फिर। हाँ, तो ये कहता है आज रात को तो मैं इजिप्ट जाऊंगा। ही वॉज इन हाई ही वॉज इन high spirits at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple। वो सारे मॉन्यूमेंट्स देखता है, वहां पे मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो भी मतलब जैसे फोर्ट और ये सब हो गए। ठीक है ना, जो भी पुराने बनी हुई चीजें होते हैं ना, इनको बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स। जैसे महल वहल होते हैं ना। स्मारक या कीर्ति स्तंभ, ये सब। A building or statue that is built to remind people of a famous person or event। कोई भी बिल्डिंग, जैसे किले नहीं होते हैं, इन सबको मॉन्यूमेंट ही बोलते हैं। बिल्डिंग या कोई भी स्टैचू दैट इज बिल्ट टू रिमाइंड पीपल, मतलब जिसे बनाया गया है ताकि लोग याद रखें, ऑफ अ फेमस पर्सन और इवेंट। स्मारक, कीर्ति स्तंभ। ठीक है, एन ओल्ड बिल्डिंग और अदर प्लेस दैट इज ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। ऐतिहासिक महत्व का कोई प्राचीन भवन या अन्य स्थान। ठीक है, अभी अपन यहीं तक ही करेंगे आज। फिर अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, खत्म होने वाली है मीटिंग, एंड होने वाली है। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट।